एग्जाम पंचायत के यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ क्लासों में हम लोगों ने भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ा, इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे और लगभग यूनिट फर्स्ट ख़त्म होने वाला है। बस थोड़ा सा एक या दो क्लास, संभवतः एक क्लास में ख़त्म हो जाएगी। तो आज आप लोगों के सामने एक नया प्रोग्राम लेके आए हैं, मिशन 60 क्या है और इसके अंदर क्या क्या है वो मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो पहले जो क्लास हो चुकी है प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासों को कीजिए। और उन क्लासों को करने के बाद कहीं पर आपको लगता है ऐसा कि कन्फ्यूज़न है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है एग्जाम पंचायत एग्जाम पंचायत आप वहाँ जाकर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट आप वहाँ पूछ सकते हैं। 24 आवर मैं आपका जब भी करोगे उसके 10 से 15 मिनट के अंदर, चाहे आधे घंटे के अंदर मैं आपके डाउट को सॉल्व करूँगा, टेलीग्राम पर ही सॉल्व करूँगा। और यदि आप फेसबुक अधिक चलाते हैं तो वहाँ से भी आप मेरी क्लास को देख सकते हैं, मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी हो जाएगा। तो फेसबुक चैनल से फेसबुक का भी नाम है एग्जाम पंचायत, मतलब आप जहाँ देखिए एग्जाम पंचायत आप समझ लीजिए कि मेरा क्लास है। आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, आपको एग्जाम पंचायत चैनल मिल जाएंगे। दोस्तों, इसके बारे में डिटेल्स में बताएं इससे पहले कुछ बात कर लेते हैं। दोस्तों, आप जैसा कि आपने देखा कि काफ़ी बड़ा तूफ़ान आया था जिसका नाम था यास तूफ़ान। इससे सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, कई के घर उजड़ गए, कहीं पे तो अभी तक लाइट नहीं आई है, काफ़ी परेशानी है अभी फ़िलहाल। तो यह परेशानी हमें डरा सकती है, हमारे घर की नींव को हिला सकती है, लेकिन हमारे हौसलों को नहीं हरा सकती है, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है और आप सबका एक ही उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य यह है कि किसी भी टॉपिक के डेप्थ में जाकर वैसे चीज़ बताऊं जो आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। और आपका उद्देश्य है गवर्नमेंट जॉब लेना, चाहे वो जिस तरह हो। और हर लोगों का सपना होता है कि गवर्नमेंट जॉब हो, लगे रहते हैं, लेकिन सही गाइडलाइन नहीं मिल पाने के कारण वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज सोचे कि चलो एक स्पेशल वीडियो बनाया जाए। क्लास तो होती रहती है और बताया जाए, कुछ गाइडलाइन दिया जाए। तो इन्हीं सब बातों को लेकर मैं आया हूँ, आप लोग के बीच आया हूँ। तो दोस्तों, हौसला मत हारिए। एक मूवी है जिसका नाम है शायद मांझी द माउंटेन मैन, उसमें एक डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वही चीज़ आप लोगों को करना है। जब तक आप गवर्नमेंट जॉब ना लें तब तक आप लोगों को नहीं छोड़ना है। मुझे पता है कि आप लोग यह कर सकते हैं और जो बिहार एसआई की वैकेंसी आई है उसमें आप लोग फतह निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, कैसे पढ़ें। दोस्तों, बस मैं यही कहूँगा कि आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे जिसका आप कल्पना नहीं कर पाओगे। हर टॉपिक, हर चीज़, आप कुछ भी बोल दो, बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन यह आपकी थिंकिंग पावर डिसाइड करेगी कि आप कौन से यूट्यूब चैनल को देखें। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि आप मेरे ही यूट्यूब चैनल को देखिए, ऐसा नहीं है। आप वैसे यूट्यूब चैनल, चाहे वैसे टीचर को पकड़िए जो एक्चुअल में पढ़ाते हैं, बिजनेस नहीं करते हैं। बस मैं एक ही बात बोलूँगा कि समय जो बीत रहा है वो लौट के नहीं आएगा। शायद हो सकता है जो इतनी वैकेंसी आई है बिहार दरोगा की, अब फ्यूचर में ना आए। तो इसीलिए आप लोग जो भी कीजिए सोच समझ के कीजिए, इधर उधर में दिमाग मत भटकाएं। आजकल देखा जाता है कि टेलीग्राम पे लड़के MCQ करते हैं, बहुत सारे MCQ करते हैं, लेकिन उसमें जो एक्चुअली पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन उसमें नहीं डाले जाते हैं। टीचर अपना
प्रमोशन के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं जो एग्जाम से कोई से लेना देना ही नहीं रहता। और दूसरी बात, मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूँगा, काफ़ी फेमस टीचर सब हैं, उनके टेलीग्राम चैनल में क्वेश्चन के आंसर गलत आ रहे हैं। कुछ बच्चे क्वेश्चन देखकर उसको रट लेते हैं, और कुछ बच्चे यदि गलत हो जाती है और उसे जब कॉन्सेप्ट से अलग जो रॉन्ग आंसर आता है, यदि उसकी तैयारी करते हैं तो उसके जितने कॉन्सेप्ट सब गड़बड़ हो जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि कोई अच्छा बुक पकड़िए, चाहे कोई अच्छा जहाँ पे वैसे क्वेश्चन करवाते हों जो एग्ज़ाम में आता है वहीं से करें, इधर उधर में ध्यान मत भटकाएं। ये सब चीज़ें आपके माइंड को डाइवर्ट करेंगी, तो आप लोगों को डाइवर्ट नहीं होना है। और एकदम हौसला रखना है कि गवर्नमेंट जॉब होगी, क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बच्चा बढ़े आगे, गवर्नमेंट जॉब ले। ये नहीं कि उनका नाम हो, नहीं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे से उनका नाम हो, तब जाकर असली गर्व महसूस होती है। ऐसा नहीं कि उनका लड़का, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए इनके पिताजी हैं, ये होना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग मन लगा कर पढ़िएगा और हमें फुल्ली सपोर्ट कीजिएगा। और कहीं भी, मैं ऐसा नहीं कि कुछ स्टूडेंट जो मेरी वीडियो फॉलो करते हैं मैं उन्हीं के बारे में बोलूँ, नहीं, सारे स्टूडेंट के लिए ये चीज़ है। मतलब अच्छे स्ट्रेटजी के साथ तैयारी कीजिए, अच्छे बुक पढ़िए, जितने पढ़े हैं उस पर सप्ताह में एक बार उसको रिवीजन कीजिए, फिर उसका आंख बंद करके लिखिए कि आपने कितना जाना। कितने लड़के लोग बुक पढ़ लेते हैं, उनको लगता है अरे मैंने तो यहाँ ये सब चीज़ पढ़ लिया, ये सब चीज़ पढ़ लिया, लेकिन जब जाते हैं एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन हो जाती है ऑप्शन के बीच में, तो वो भी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट के बीच में। तो वो कैसे क्लियर होगी? जब आप क्लास करोगे, याद करोगे, और जब क्वेश्चन लगाओगे, तब जब कन्फ्यूजन क्रिएट होगी तब आप उसी समय कन्फ्यूजन को क्लियर करो, नहीं तो वो हमेशा के लिए कन्फ्यूजन ही रह जाएगी। तो चलिए, बातें तो होती रहेंगी, मैं बता देता हूँ एक्चुअली कि मिशन 60 क्या है। उसके बाद में आराम से बैठकर बात करेंगे, कुछ अपने बारे में बताएंगे क्या है क्या नहीं। आज बस बात ही करने का मूड है, आज बस बात ही करेंगे, क्योंकि कल से जो क्लास स्टार्ट होगी महायुद्ध होगी। क्योंकि कोई आपसे ना बोले कि बेटा क्या कर रहे हो, बस ये समझो कि आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है। यह धब्बा हटा देना है कि बेटा क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, ये धब्बा हटाना है। और जिस दिन जॉब लेकर आना उस दिन डीजे पड़ोसी के सामने बजाना। तब तक सारे चीज़ को छोड़ दो, आप केवल वन एंड ओनली अपने स्टडी पर फोकस करो आप। तो चलिए बताते हैं मिशन 60 क्या है। दोस्तों, बहुत सारे चैनल है, यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन है, उस पर कुछ लेक्चर यूट्यूब पे फ्री पढ़ाने के बाद बोलते हैं कि डायरेक्ट एप्लीकेशन पे आइए, वहाँ पे जो हो दान देकर अपना क्लास कीजिए। तो उन लोगों को चुनौती देने के लिए ये मैं मिशन 60 लाया हूँ। 60 कहने का मत, आप लोग को वही चीज़, सारा चीज़ मैं दूंगा इस मिशन 60 में। तो 60 क्या है दोस्तों? आपको पता होगा कि बिहार एसआई का टोटल 2213 सीट्स वैकेंसी आई है। और हो सकता है एग्ज़ाम, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है और सुनने में आया है कि 7 या 10 दिन आगे बढ़ने वाली है लॉकडाउन, आज के डेट से 8-10 दिन बढ़ने वाली है। और कोई भी एग्ज़ाम होती है उसे एक दिन पहले नोटिफिकेशन आती है उसके बाद। तो यदि मान लेते हैं 7 दिन है तो लगभग 10 दिन के बाद लगभग 10 जून तक लॉकडाउन रहेगी। और प्रोसेस होते होते 15-20 जून तो लग ही जाएंगे। और यदि नोटिफिकेशन आती भी है एग्जाम से रिलेटेड, दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि बिहार एसआई की टोटल 2213 वैकेंसी आई है। तो काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी है आप लोग के सामने। तो 2213 और
मैं और जैसा कि मैं बोला अभी लॉकडाउन चल रहा है और जैसा कि भी सुनने में आया है कि एक हफ्ता और वो क्या कहते हैं लॉकडाउन बढ़ेगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए यदि देखा जाए तो 25 जून तक यदि नोटिफिकेशन आती है तो एग्ज़ाम की जो संभावना है वो 15 अगस्त के बाद है। तो यदि हम पूरा टाइम मिला के देखें तो लगभग तैयारी करने के लिए 60 डेज हम लोग के पास है। तो वही 60 डेज को मैंने मिशन 60 लिखा। 60 डेज के अंदर मैं उन सारे सिलेबस को कवर करूँगा जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। दोस्तों अभी तो कुछ कारणों से अभी कंटिन्यू वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन कल से पर डे 2 या 3 वीडियो आएगी जो कि टारगेट बैच होगी, टारगेट रहेगी कि किसी तरह बिहार एसआई को आप सबको निकालना है। तो ये मिशन 60 क्या है? तो दोस्तों मैं आप सबों को फिलहाल मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। पहला है हिस्ट्री, दूसरा जियोग्राफी, तीसरा इंडियन पॉलिटी और चौथा करंट अफेयर्स। तो ये 4 चीज़ फिलहाल मैं स्टार्ट करूँगा और जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी आगे वैसे वैसे ये भी ऐड होते। और दोस्तों मैं 2 तरीके से पढ़ाऊँगा। जैसे एक MWF और एक होगी TTS। तो 6 दिन क्लास होगी जिसमें से मंडे को, जैसे M से मंडे, तो यदि मंडे को हिस्ट्री होगी तो मैं हिस्ट्री S से लिख रहा हूँ। मंडे की हिस्ट्री होगी तो वेडनेसडे के हिस्ट्री होगी और फ्राइडे के हिस्ट्री होगी। ज्योग्राफी ये TTS में ज्योग्राफी होगी, ठीक है। और यदि पॉलिटी देखा जाए तो फिलहाल 2 वीडियो आएंगी, तो एक वीडियो इसकी रहेगी अल्टरनेट करके, और यदि पॉलिटी देखा जाए तो P ये हो गए, और करंट अफेयर इसमें रहेंगे, TTS में करंट अफेयर रहेंगे। तो 3 रोज करंट अफेयर कहने का मतलब, मैं यदि करंट अफेयर पढ़ाऊंगा तो एक वीडियो जैसे करंट अफेयर हो गई, तो एक वीडियो में आपके 10 दिन के करंट अफेयर होंगे, 10 डेज के करंट अफेयर। 10 डेज का मतलब कि 10, और उन 10 जैसे स्टार्ट करूंगा मैं जनवरी से, 1 जन से इसको स्टार्ट करूंगा, 1 जनवरी से करंट अफेयर स्टार्ट करूंगा। तो 1 to 10 जैन जो करंट अफेयर होगी, मेन पॉइंट होगी, टॉप 25 क्वेश्चन इसमें होंगे, टॉप 25 क्वेश्चन 10 डेज के टॉप, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, वो मैं वीडियो में लाऊंगा 10 डेज की एक वीडियो में आएगी। तो ये हो गया करंट अफेयर का। दूसरी बात, इंडियन पॉलिटी, ये लोग यानी फर्स्ट यूनिट लगभग खत्म होने के लिए हो जाएगी कुछ दिन में, 1 या 2 वीडियो में। तो उसके बाद जो टाइम लग रहा है फर्स्ट और सेकेंड यूनिट में, उसके बाद 2-4 टॉपिक हैं जिसमें टाइम ज़्यादा लगेंगे, 5-6 वीडियो भी बन सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी जो टाइम ड्यूरेशन अभी 45 मिनट 1 घंटे का है, नेक्स्ट वीडियो में ये थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। ये एक सवा घंटे का भी हो सकता है, 1.5 घंटे का भी हो सकता है, 2 घंटे। बस यह है कि दोस्तों सारा कुछ छोड़कर ये 60 डेज लग जाओ, ये जो 60 दिन है वो अपना 100% दो, रिजल्ट आपसे कोई नहीं छीन सकता है। तो ये हो गया इंडियन पॉलिटी।
इंडियन पॉलिटी ये 30 डेज, हाँ मैक्सिमम 30 से 40 डेज में, मतलब 50 वीडियोज़ में ख़त्म हो जाएगी। तो मान लेते हैं उसी लगभग में, और जब आगे देखा जाएगा तो क्लास बढ़ा भी दी जाएगी, पर डे भी कर दी जा सकती है, तो अपने हिसाब से कर लेंगे। ज्योग्राफी में अभी फ़िलहाल हम लोग भारत का भूगोल स्टार्ट करेंगे, भारत का भूगोल स्टार्ट करेंगे, भारत का भूगोल स्टार्ट करेंगे। और हिस्ट्री में यूरोपीय कंपनी का आगमन हम लोग स्टार्ट किए हुए, एक वीडियो यूरोपीय कंपनी का आगमन शुरू हो चुका है, आगमन शुरू हो चुका है। और इसके बाद दोस्तों प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा, प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा 100 क्वेश्चन की। जब यदि अगस्त लास्ट तक ये एग्ज़ाम होती है, जो टाइम बचेंगे उसके बीच में प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा। और दूसरी बात, इसके साथ साथ मैं पूरा लुसेंट को कवर करूंगा। लुसेंट बुक की अलग क्लास होगी जिसमें ये सारे चीज़ फिर से पढ़, ये जो मैं पढ़ाऊंगा वो डिटेल्स में होंगी, लेकिन शॉर्टकट में लुसेंट बुक को भी मैं पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों ये है, और प्लस आपके पास बिहार से साथ CDPO का भी एग्ज़ाम है। तो इन दोनों को देखकर मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ मिशन 60। 1-2 दिन में ये स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे स्टार्ट हो जाएगी मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। और दोस्तों लग जाइए, बस यही कहूँगा। इसके बाद जैसा कि कोरोना काल चल रहा है, कोई ठीक नहीं है कि फ्यूचर में वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, वह आपको डिसाइड करना है कि इस अपॉर्चुनिटी को कैसे गेन करना है। तो लग जाइए, मेहनत कीजिए, खूब खाइए, खूब पीजिए मत, कम पीने का मतलब वो नहीं, खूब खाइए, खूब पानी पीजिए, खूब जूस पीजिए, और दिखा दीजिए पड़ोसी को जो अक्सर पूछा करते हैं बेटा क्या कर रहे हो। और जब सिलेक्शन हो जाए तो डीजे उनके सामने ही बजाना, सबसे पहले डीजे उनके सामने बजाना, क्योंकि सबसे ज़्यादा माँ बाप से ज़्यादा चिंता उन्हीं को रहती है कि पड़ोसी के लड़के को जॉब मिला कि नहीं मिला, क्या कर रहा है उनको, तो ज़रूरी हो जाता है। और सारा कुछ छोड़ दो, होली दीपावली सब छोड़ दो, जब जॉब लग जाए तो एक बार में पड़ोसी के बगल में होली खेलना, पटाखा छोड़ना, जो मन हो करना। पहले फ़िलहाल एक ही लक्ष्य रखिए, किसी तरह जॉब लेना है। तो ये हो गई 60 दिन की, ये 60 डेज के प्रोग्राम ये हो गया। और यदि आपको इसमें कुछ जैसे कुछ चैप्टर बच जाते हैं, जैसा कि मैं अभी बता ही देता हूँ, इकोनॉमिक्स और साइंस, ये दो चीज़ बच जा रहे हैं। तो ये दो मैं जब लुसेंट कवर करूँगा, जब मैं लुसेंट स्टार्ट करूँगा, क्योंकि लुसेंट की भी हर रोज़ वीडियो आएगी, तो जब मैं लुसेंट स्टार्ट करूँगा, और एग्ज़ाम में लुसेंट से ज़्यादा साइंस और इकोनॉमिक्स नहीं पूछते, ज़्यादा टफ नहीं पूछते। और जो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड चला है वो करंट से रिलेटेड, जो और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं करंट पढ़ाऊँगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के यहीं कवर हो जाएंगे। तो बस 50% यहाँ कवर हो जाएंगे, 50% जो टर्म सब है इकोनॉमिक्स की जो टर्म सब है वो वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों ये रहा प्रोग्राम। यदि आपको लगता है कि यदि आप इससे बेनिफिट होने वाली है, हाँ दोस्तों एक बार मैं गारंटी जरूर दूंगा कि यदि आप यह क्लास करोगे, मैं गारंटी देता हूँ 80% क्वेश्चन सॉल्व होगी आपकी। डायरेक्ट इससे 80% क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे 80%, क्योंकि मैं वो चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो कोई नहीं पढ़ाता है। इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ? अभी तक 8-9 वीडियो बन चुके हैं। भारत का संवैधानिक विकास, सारा लेक्चर 1 घंटे 1.5 घंटे का है, अभी तक नहीं ख़त्म हुआ। क्यों? क्योंकि मैं अपना 100% दे रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि आप भी अपना 100% दोगे। जिद अंदर पाल के रखो कि इस बार बिहार ऐसा ही निकालना है, तब जाके निकलेगी। और जिद है तभी जिंदा हो, नहीं तो जीने से कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे लाइफ जीकर क्या फ़ायदा? अपने माँ बाप के सपने को यदि नहीं पूरा कर पाए तो ऐसे ज़िंदगी से क्या फ़ायदा? यही 2213 सीट में से एक सीट आपके माँ बाप के मुस्कुराहट को वापस लाएगी। और लग जाइए, बस हम तो यही कहेंगे कि लग जाइए। इसी बात में मैंने मैं कविता भी लिखता हूँ,
तो कुछ पंक्ति लाइन आ गया, सॉरी लाइन याद आ गया। वो है, आए हैं दुनिया में जाएंगे इतिहास बनाकर, जन जन मन मन गाएगी गाथा, एक प्रेरणा गीत समझ के। तो कहने का मतलब ये है कि यदि दुनिया में आए हो तो इतिहास बना के जाओ। क्या इधर उधर करने में क्या फ़ायदा, मर जाओगे, कोई याद नहीं रखेगा। लेकिन आए हो तो कुछ इतिहास बना दो कि आने वाले कम से कम 2 पीढ़ी तो याद रखे कि इस नाम का कोई लड़का था। और ऐसा कर दो कि हर लोगों के ओठों पे आपका नाम हो। बस यही जिद पालो। तो चलिए, ये हुआ आज। थोड़ा सा मूड कर रहा था, क्लास लेने का मूड नहीं कर रहा था, तो सोचा कि चलो आज कुछ बात कर लिया जाए आप लोग से। तो सोचा कि बात करते करते कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे दिया जाए। और आप ट्रस्ट कीजिए, 80% क्वेश्चन इस क्लास से आने वाले हैं, चाहे करंट का हो, हिस्ट्री का हो, चाहे जियो का हो। मैं जितने भी क्वेश्चन पे स्टार मार्क लगा रहा हूँ उसे तो आप भूलना मत, उसे तो रट्टा मार जाना आप। और जब एग्ज़ाम देके आना तब नीचे कमेंट में आप बताना कितने क्वेश्चन लड़े। तो चलिए, ये रहा मेरा प्रोग्राम। और यदि मैं बार बार बोलता हूँ कि आप प्रैक्टिस कीजिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। और प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगा, परफेक्टनेस लाएगा। तो वो लग जाइए, परफेक्ट बनिए। और ऐसा ना हो कि यदि कोई एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो। नहीं, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना है, सिलेक्टेड क्वेश्चन करना है। जो बढ़िया MCQ की बुक है उससे क्वेश्चन करना है। टेलीग्राम पे क्वेश्चन मत करो प्लीज़। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो एक भ्रम है, उस पर क्वेश्चन मत करो, क्योंकि हो सकता है कि उसमें ऑप्शन गलत हो। यदि वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया तो वो आपका गलत हो सकता है। बहुत सारा क्वेश्चन को मैंने देखा जिसका आंसर गलत है। मैं टीचर का नाम नहीं लूँगा, फिर बोलो मैं टीचर का नाम नहीं लूँगा। वो काफ़ी फेमस टीचर है, अक्सर नाम आप लोग नाम सुनते रहेंगे उनकी बात, वो वैसे टीचर हैं। तो मैं वही बोलूँगा कि कोई अच्छा सा बुक, पब्लिकेशन का प्रैक्टिस बुक, और यूट्यूब की दुनिया में मत भागो। चाहे कोई भी टीचर, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और भी, एक टीचर को पकड़ो। अब वो जितना पढ़ाते हैं उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो आप। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस जो भी हो आप फॉलो करो। आप देखो कितने हैं, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। अक्सर देखता हूँ कि बच्चे यूट्यूब पे सर्च करते रहते हैं, ये टीचर स्किप, दूसरा टीचर स्किप। ऐसा नहीं करो, कोई एक टीचर पकड़ो। कोई टीचर बुरा नहीं होता है, सारे टीचर बढ़िया होता है। हाँ, ये होता है कि कोई टीचर ज़्यादा कंटेंट देते हैं, कुछ टीचर कम देते हैं। टीचर सारे बढ़िया हैं, तो ऐसा नहीं बोलूँगा कि सारे टीचर खराब है। सारे टीचर बढ़िया हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और यदि आपको लगता है कि ये लूसेंट, एक और चीज़ बता दूँ, यदि आपको लगता है कि साइंस और इकोनॉमिक्स खुद से नहीं होगी तो आप मेरे टेलीग्राम में पूछना, मैं टीचर का नाम बताऊँगा, रिकमेंड करूँगा। आप उस टीचर से पढ़ना, काफ़ी बढ़िया टीचर है। भीड़ के पीछे बस, फिर मैं एक और चीज़, भीड़ के पीछे मत भागो। भीड़ में उसी की पहचान होती है जो उस भीड़ में सबसे अलग चलता है, इसलिए अपनी एक अलग पहचान बनाओ। तो यही कहूँगा कि अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक वीडियो देखिए, यूट्यूब पे इधर उधर मत भागिए, कोई एक टीचर को पकड़कर स्टडी कीजिए। गाना तो बिल्कुल मत सुनिए। कोई कितने टीचर बोलते हैं ना कि भाई गाना सुनो मूड फ्रेश हो जाएगा, नहीं, गाना मत सुनो। ये तो मैं बिल्कुल बोलूँगा, गाना मत सुनो, क्योंकि गाना ना दिमाग डाइवर्ट करता है इधर उधर। चलिए, थैंक यू। लाइट कट गई है, थैंक यू।